कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां प्यार तो होता है लेकिन साथ नहीं। और कुछ लोग आपकी पूरी दुनिया बन जाते हैं लेकिन खुद एक अधूरी याद बनकर रह जाते हैं। लुइसा क्लार्क एक छोटी सी टाउन में रहने वाली सिंपल सी लड़की, चुलबुली, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली और हमेशा मुस्कुराने वाली। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटा सा घर, माँ बाप की जिम्मेदारी, एक छोटी बहन और ढेर सारा इमोशनल बैगेज। वो एक कैफे में काम करती थी लेकिन एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली जाती है। घर में टेंशन और पैसों की तंगी बढ़ने लगती है। लू को अर्जेंटली एक नई नौकरी की जरूरत होती है। फिर आता है एक ऑफर, केयर असिस्टेंट बनना है, एक ऐसे आदमी का जो एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से व्हील चेयर में है। लू सोचती है शायद कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसके साथ बस बैठकर बातें करनी होंगी, इजी होगा। पर जब वो पहली बार उस आदमी से मिलती है तो सामने होता है विल ट्रेनर। विल ट्रेनर एक जमाने में सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एथलीट, वर्ल्ड ट्रैवलर। स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, डीप सी डाइविंग, उसने जिंदगी को हर संभव तरीके से जिया था। लेकिन एक बाइक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। अब वो पूरी तरह से क्वाड्रीप्लेजिक है, मतलब गर्दन से नीचे पूरा शरीर नम है। वो ना हंसता है ना किसी से बात करता है और अंदर ही अंदर वो जिंदगी से हार चुका है। लू जब उसे पहली बार देखती है तो शॉक में आ जाती है। ये तो एक ज़ॉम्बी जैसा है, न एक्सप्रेशन न इमोशन। विल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सार्कास्टिक है, रूड है और हमेशा एक दीवार खींचे रहता है। लेकिन लू किसी से भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो रोज कोशिश करती है छोटी छोटी बातों में विल को हंसाने की, उसे फील कराने की कि उसकी लाइफ अब भी खत्म नहीं हुई है। शुरू में विल ने उसे हर लेवल पर रिजेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे वो लू की बातों में, उसकी मुस्कान में कुछ खोने लगा था। लू के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रही, ये एक मिशन बन गया, विल को जिंदगी से दोबारा जोड़ने का। धीरे धीरे उस सुनसान बंगले की हवा बदलने लगी थी। विल अब भी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन लू ने मन में ठान लिया था, मुझे उसे ये महसूस कराना है कि वो बस एक व्हील चेयर नहीं है, वो अब भी एक इंसान है और एक शानदार इंसान। लू ने छोटी छोटी हरकतों से शुरुआत की। कभी उसके कमरे में चुपके से मजेदार जोक्स वाले नोट्स छोड़ देती, कभी अजीबोगरीब गाने चला देती थी, या फिर जानबूझकर सबसे अजीब और कलरफुल कपड़े पहन लेती, जैसे पीले लेगिंग्स जिस पर उल्लू बने थे। और फिर एक दिन विल मुस्कुराया, सिर्फ एक पल के लिए, हल्की सी हंसी। लेकिन लू के लिए वो किसी जीत से कम नहीं थी। विल धीरे से, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है जैसे सर्कस से कोई आर्टिस्ट भाग आया हो। लू मुस्कुराकर, कम से कम मैं तुम्हारी मोनोक्रोम जिंदगी में कुछ रंग तो भर रही हूं। वो था उनका पहला असली इंटरैक्शन। दिन बीतते गए। अब विल थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगा था। ऑकवर्ड जरूर था, लेकिन शुरुआत तो थी। वो अब मूवीज के बारे में बात करते थे, बुक्स, म्यूजिक, और कभी कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाते थे। विल ने लू को अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने खोल कर दिखाए, कैसे वो पूरी दुनिया घूम चुका है, माउंटेन्स, ओशंस, बंजी जंप्स, सब कुछ। मैं हवा को छूता था लू, और अब मुझे अपनी नाक खुजाने के लिए भी किसी की मदद चाहिए। लू ने कोई पिटी नहीं दिखाई, वो बस सुनती रही।
ध्यान से। विल की सबसे बड़ी तकलीफ उसका शरीर नहीं था, उसकी सबसे बड़ी सजा थी उसकी यादें। उसने कभी हमदर्दी नहीं जताई। उसने विल को एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। एक शाम लू ने विल के लिए उसका बर्थडे प्लान किया। बलून्स, केक, कैंडल्स, पूरा सरप्राइज सेटअप। विल मुंह बनाकर, मुझे बर्थडेज बिल्कुल पसंद नहीं है। लू हंसते हुए, अच्छा है, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। लू अब सिर्फ एक केयर टेकर नहीं रही थी, वो अब विल की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। और विल पहली बार किसी की मौजूदगी में सुकून महसूस कर रहा था। लेकिन जिंदगी तभी मोड़ लेती है जब इंसान थोड़ी उम्मीद बांध लेता है। एक दोपहर लू ने गलती से विल की मां को किसी से बात करते सुना। He's decided. 6 months later, स्विट्जरलैंड, डिग्निटस क्लिनिक। वो अब और नहीं जीना चाहता। लू एक पल के लिए पत्थर बन गई। 6 महीने, फिर सब खत्म। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ जागा। एक वादा, एक मिशन। अब मुझे सिर्फ उसे हंसाना नहीं है, मुझे उसे जीने की वजह देनी है। मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है और अधूरी नहीं। अब वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो विल की रोशनी बनना चाहती थी। लू अब बस उसे हंसाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो अब उसकी दुनिया बदलना चाहती थी। वो चाहती थी कि विल को ये एहसास हो, जिंदगी अभी भी जीने लायक है। उसने विल के लिए एक बकेट लिस्ट बनानी शुरू की। ऐसी जगह, ऐसे मोमेंट्स जो व्हीलचेयर में रहकर भी संभव थे। सबसे पहले एक हॉर्स रेस इवेंट। विल ने मना किया था, आई डोंट वॉन्ट टू सिट इन अ क्राउड ऑफ ड्रंक इडियट्स वॉचिंग एनिमल्स रन। लेकिन लू ने जिद पकड़ ली। रेस कोर्स वाले दिन लू ने फ्लोरल ड्रेस पहना था, बालों में स्कार्फ और हाथ में पिकनिक बैग। विल को विशेष रूप से संशोधित कार में लेकर गई। जब वो पहुंचे, हजारों लोग, तेज धूप और एनर्जी से भरा माहौल। विल ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैं भूल गया था भीड़ की आवाज कितनी जिंदा लगती है। लू ने उसे चैंपेन दी, दोनों ने रेस देखी और एक पल को विल फिर से जी उठा। इसके बाद उन्होंने और भी आउटिंग्स की, कॉन्सर्ट्स, मूवीज, गार्डन्स, म्यूजियम। हर बार लू एक नई जगह प्लान करती, एक नया कारण देती विल को बाहर निकलने का। धीरे धीरे लू को समझ आने लगा, उसके चेहरे की वो सुबठल मुस्कान, विल की आंखों में वो एक्स्ट्रा सेकंड की नजरें। कुछ तो बदल रहा था। उस रात जब वो गार्डन में बैठे थे, चुपचाप, सिर पर तारे और पैरों में घास की ठंडक। लू धीरे से, अगर तुम चाहो तो हम पेरिस भी जा सकते हैं, आईफेल टावर, क्रॉसॉन्स एंड ऑल दैट फैंसी स्टफ। विल थोड़ी देर चुप रहकर, अगर मैं नॉर्मल होता तो तुम्हें अब तक पेरिस में प्रपोज कर चुका होता। लू स्टन्ड हो गई थी, दिल एक पल को रुक गया। वो कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी ओर देखा। वो चेहरा जो कभी कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस था, अब उसके लिए पूरी किताब बन चुका था। उस दिन के बाद सब बदल गया। विल ने भी अब लू से ओपन अप करना शुरू कर दिया था। वो उसके परिवार से आराम से मिलने लगा, घर पर गेम नाइट्स में शामिल होने लगा। लेकिन लू अब अंदर से टूट रही थी। वो जितना विल से जुड़ती जा रही थी, उतना ही वो उस ट्रूथ से डरने लगी थी। 6 महीने के बाद विल स्विट्जरलैंड चला जाएगा, हमेशा के लिए।
वो दिन करीब आ रहा था। लू डर रही थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक आखिरी कोशिश की, सोची, हॉलिडे ट्रिप, जस्ट विल एंड हर। वो चाहती थी कि शायद एक परफेक्ट पल विल का मन बदल दे। उन्होंने एक आइलैंड रिसॉर्ट बुक किया। वहां व्हील चेयर फ्रेंडली केबाना थे, बीच साइड व्यू और सबसे ज्यादा शांति। जब वे पहुंचे, विल जेन्युइनली रिलैक्स लग रहा था। सी ब्रीज, सनलाइट, लू की हंसी, एवरीथिंग फेल्ट लाइक अ ड्रीम। एक रात डिनर टेबल पर लू ने फाइनली दिल खोलकर कहा, विल, तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मैं खुद को नहीं जानती थी, और अब मैं खुद को तुम्हारी आंखों से देखती हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं तुम जिंदा रहो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। विल कुछ नहीं बोला। उसने लू का हाथ पकड़ा, आंखों में देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। विल, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं लू, लेकिन ये प्यार तुम्हें बांधने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहता। लू का दिल छटक गया था। उसने जितनी उम्मीदें बांधी थीं, एक एक करके टूटने लगी थी। लेकिन उस शाम समुंदर की लहरों के बीच उसने पहली बार किसी को इतना खुलकर प्यार किया था और जाने दिया था। वेकेशंस खत्म हो गई थी, लेकिन लू के अंदर अब भी एक हल्की सी उम्मीद थी। शायद विल का दिल बदल जाए, शायद वो अब जिंदगी को एक और मौका दे। लेकिन विल, उसका डिसीजन अब भी वही था। विल, लू, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खास पल रहे हैं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं बन सकता जो तुम्हें डिजर्व करता है। लू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गुस्से से भरे थे। तो क्या तुम्हें मेरा प्यार, मेरी कोशिशें कुछ भी नहीं लगती? मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया बदल सकती हूं, लेकिन तुम बस हार मानना चाहते हो। विल बस चुप रहा। उसकी आंखों में भी नम हवा थी, लेकिन उस साइलेंस में एक ठहराव था। कुछ दिनों बाद विल स्विट्जरलैंड चला गया। लू भी उसके साथ गई। आखिरी बार। क्लिनिक का कमरा सफेद था, चारों तरफ सन्नाटा। एक छोटी सी खिड़की के पार पहाड़ थे, जैसे सब कुछ धीरे धीरे फेड हो रहा हो। लू ने उसका हाथ पकड़ा। विल मुस्कुराया। विल, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पल वर्थ इट था लू। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील अलाइव अगेन। और फिर वक्त थम गया। लू की जिंदगी वहीं रुक गई थी, एक पल के लिए। लेकिन फिर उसने खुद को विल के लेटर से जोड़ा। प्यारी लू, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार व्हील चेयर से बड़ा होता है और मुस्कुराहट मौत से तेज। अब जब मैं नहीं हूं, तो मेरी बातें तुम्हारे साथ हैं। दुनिया घूमो, अपने सपनों को जियो, और जब कभी पेरिस जाओ तो मेरे लिए एक कॉफी पीना, उस कैफे में जहां मैं कभी जाना चाहता था। लव, तुम्हारा विल। लू पेरिस जाती है। एक कैफे में अकेली बैठी होती है। बालकनी से आईफेल टावर दिख रहा होता है। उसके सामने एक कप रखा है और विल की यादें। उसने मुझे जिंदगी दी, जाने से पहले जीना सिखाया। अब मैं अपनी कहानी लिखूंगी, उसके लिए और खुद के लिए। कभी कभी प्यार हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता, वो आता है आपको बदलने के लिए, आपको जीना सिखाने के लिए। मैं पहले तुम, एक अधूरी मोहब्बत जिसने हमें ये सिखाया कि
सच्चा प्यार वो नहीं जो साथ बांध कर रखे, सच्चा प्यार वो है जो आजाद कर दे,